जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। मैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर आशीष सिंह। सबसे पहले तो जो भी भाई और बहनें हमारे बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और आरएम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कि फिजिकल की टाइमिंग जो है वो इंक्रीज हो चुकी हैं। तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे कि फ़िजिकल की टाइम इंक्रीज हुई हैं, ऐसा क्यों हुआ, फिजिकल के चेंज होने के क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे, किससे फ़ायदा होगा, किन कैंडिडेट्स को नुकसान होगा, क्या इससे कंपटीशन बढ़ेगा, अब कैसे सिलेक्शन लें, किस किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें, फिजिकल पे, एग्ज़ाम पे या डिक्टेशन पे, और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें। इसके लिए मैं पूरा डाटा कलेक्ट करके लाया हूँ। दोस्तों, काफ़ी एफ़र्ट्स लगते हैं ये सब करने में, ड्यूटी से टाइम निकाल के आप लोगों तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको जानकारी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, जो फिजिकल चेंज हुआ, फिजिकल की टाइमिंग चेंज होने का मेन कारण क्या है, ये जानते हैं। वन बाई वन समझेंगे। तो सबसे पहले भर्ती की बात आती है बीएसएफ आरओ आरएम 2022 में जो भर्ती हुई थी, जिसमें मैं खुद सिलेक्टेड हूँ। तो 2022 में पोस्टें आपकी आई थी, 1312 पोस्टें आई थी पहले, जिसमें पहले रिटर्न हुआ था। रिटर्न के बाद आपका फिर फिजिकल हुआ था, फिजिकल के बाद फिर हुआ था आपका मेडिकल। तो रिटर्न में 1312 पोस्टें आई थी, 1312। रिटर्न पहले हुआ, जिसमें आरओ की कट ऑफ लगी यूआर की 94.25, और आरएम की यूआर की कट ऑफ लगी थी 103.5। बाकी कट ऑफ लगभग इससे नीचे लगी थी, आप पढ़ी होंगी, देख लेना, आपको मिल जाएंगी। मैं अपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में होगा, ग्रुप भी होगा, उसमें डाल दूंगा आपकी कट ऑफ की फ़ोटो, 2022-23 दोनों की डाल दूंगा। ठीक है, तो 2022 की बात करें तो 94 यूआर की लगी, आरएम की लगी 103.5। तो क्या किया इन लोगों ने कि जो है एग्ज़ाम में 20 गुना बंदों को पास किया पिछली बार 2022 में। तो 20 गुना लड़के जो हैं एग्ज़ाम के बाद फिजिकल में गए। फिजिकल में आपकी वही टाइमिंग थी 6.5 मिनट रनिंग की, जो पहले नोटिफिकेशन में आई थी, अभी चेंज हुई उससे पहले। तो 20 गुना बंदे गए फिजिकल में, इसका मतलब 1312 पोस्टें थी, मल्टीप्लाइड बाई 20, तो आए आपके 26,240 लोग आपके फिजिकल में जो हैं वो हुए, क्या बोलते हैं, फिजिकल में अपीयर हुए। अच्छा, फिजिकल में भी मैं खुद फिजिकल दिया था, तो हमारा 30 बंदों का ग्रुप था। 30 बंदों के ग्रुप में लगभग 10 से 12 बंदे फेल हो गए थे, और कई कई ग्रुप तो ऐसे आ रहे थे जिसमें 5-5 6-6 बंदे ही पास हो पा रहे थे। तो पता नहीं क्यों ऐसा था, लेकिन फिजिकल में काफ़ी बंदे फेल हो रहे थे, क्योंकि वो सर्दी का टाइम था। मेरा फिजिकल जनवरी में हुआ था, और आप लोगों की भी संभावना यही है कि जनवरी लास्ट या फरवरी, या ऐसे ही होगा फरवरी तक। तो जनवरी का टाइम, जिस टाइम हमारा फिजिकल हुआ था, तो फिजिकल ऐसे होता है कि मान लो जैसे पूरी तरीके से नाक वाक बंद हो जा रही थी, तो दौड़ने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो उसमें काफ़ी लोग फेल हो गए फिजिकल में। फिजिकल में 6 गुना लोगों को पास करना था, जिसमें 6 गुना लोग पास होते तो बनते 7,872 लोग, लेकिन फिजिकल में मुझे लगता है कि जहाँ तक इससे कम बंदे ही पास हो पाए। तो फिर मेडिकल के लिए वो अपीयर हुए। अच्छा, मेडिकल भी बीएसएफ का ठीक ठाक होता है, तो मेडिकल में भी बंदे काफ़ी फेल हो गए। मेडिकल में फेल होने के बाद जैसे टोटल जो है आपके लगभग जिन लोग पास हुए, फाइनल मेरिट में जिन लोगों का नाम आया, लगभग 900 कुछ के करीब थे, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है, मतलब 100-200 बंदे कम थे, 200-250-300 बंदे कम थे। वो फाइनल मेरिट लिस्ट पड़ी होगी मेरे पास, मैंने देखा नहीं है। तो उसमें बंदे लगभग आपके क्या बोलते हैं 200-250 बंदे कम थे फाइनल मेरिट लिस्ट में 2022 में, 200-250 बंदे। उसके बाद आपकी क्या हुआ, फिर जैसे पास हुए, कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, कुछ लोग छोड़ के चले गए ट्रेनिंग के दौरान, कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो और कुछ इसमें डिपार्टमेंटल की भी पोस्टें थी, तो डिपार्टमेंटल के बंदों को अलग हटा देते हैं, तो लगभग वही आपकी 200-250 के अराउंड पोस्टें जो हैं खाली रह गई, खाली रह गई। अच्छा, उसके लिए अब फिर 2023 में बीएसएफ को फिर से वैकेंसी निकालनी पड़ी। तो 2023 में जो वैकेंसी निकाली, उसमें लगभग पोस्ट आई थी आपकी 250 के करीब आई थी, 250 के करीब पोस्टें आई थी। उसमें क्या किया, एग्ज़ाम उसमें इन्होंने ऑनलाइन कराया। एग्ज़ाम कराया, वही प्रोसीजर था, एग्ज़ाम, फिजिकल, फिर उसके बाद आपका मेडिकल। तो ये प्रोसीजर आपका हुआ 2025 में। तो मतलब 2023 में इन्हें फिर से वैकेंसी निकालनी पड़ी। तो जैसे इनका जो एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद फिजिकल हुआ, बच्चे कम पास हो पाए, बंदे कम पास हो पाए 2022 वाली वैकेंसी में। 2023 में तो फिर इन्हें 2023 में अपनी वैकेंसी फुल कराने के लिए 2 भर्तियाँ करानी पड़ी। एक वैकेंसी को फुल कराने के लिए एक बार में निकाला, नहीं फिल हो पाई, फिर दोबारा से करानी पड़ी। अब इसमें क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट होती है, एक बारी भर्ती ऑर्गेनाइज़ करती है, सेंटर्स बनाती है, बहुत सारा खर्चा होता है, फिर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ कराना एक बार, फिर
एक एक बंदे पे ट्रेनिंग में बहुत रुपए खर्च होते हैं इसकी। एक तो लगभग 6 महीने की पहली ट्रेनिंग होती है बेसिक ट्रेनिंग, और 9 महीने के समथिंग एडवांस ट्रेनिंग होती है। तो ये एक बार जो पोस्टें भरी जा सकती थी उनको कराने के लिए सारे काम 2-2 बार बीएसएफ को करने पड़े। फिर उसके बाद अभी जब आपकी 2025 में वैकेंसी आई 1121 वैकेंसी, तो इन्होंने बाकी सारे स्टैंडर्ड एक जैसे ही रखे, फिजिकल बस पहले करा दिया और एग्ज़ाम और आपका क्या बोलते हैं फिर मेडिकल। तो इसमें क्या हो गया आप लोगों का कि अगर मान लो जैसे फिर से बंदे कहीं ना कहीं लगा होगा उन लोगों को कि 2 बार से भर्ती करा रहे हैं, ऐसा ऐसा होता है, तो उन्हें ऐसा कुछ लगा होगा कि अगर बंदे फिर से कम पास होते हैं और हमारे पास वैकेंसीज हैं तो हमें फिर से वो चीज़ें ना करानी पड़ी। तो उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए, ताकि ज़्यादा बंदे पास हो सकें और हमारी पोस्टें खाली ना रहें, इसलिए ये फिजिकल में बदलाव किया गया है। बाकी अब फिजिकल में बदलाव तो हो गया, बहुत लोगों को इसको इससे फ़ायदा है, बहुत लोगों को इससे नुकसान भी है। फ़ायदा किन लोगों को है, जैसे जो भाई हमारे जो पढ़ने में अच्छे थे, जिनका वो मतलब पढ़ने में अच्छे इन द सेंस जिनका सिलेबस कंप्लीट था, जिन्होंने रिवीजन कर रखा था, जिनका डिक्टेशन अच्छा, जिनको लिखना आ रहा था, और वो कहीं ना कहीं फिजिकल की वजह से मात खा रहे थे, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई कि जैसे क्या है अपना फिजिकल अब तो उनका निकल ही जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। जिनका 7 मिनट आ रहा था, 7.5 मिनट आ रहा था, अब तो 8 मिनट हो गया, तो आराम से फिजिकल निकल जाएगा। और पढ़ने में उनका पहले से ही अपना ठीक ठाक था सिस्टम, वो अपना कवर कर रखे थे, तो उनको फ़ायदा है। अब नुकसान किनको है, जो भाई हमारे जैसे क्या बोलते हैं जिनका फिजिकल में अच्छा था और पढ़ने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम ज़्यादा था, तो उनका फिजिकल तो उनका पहले से अच्छा था, तो फिजिकल का टाइम बढ़ने से तो उन्हें कोई फ़ायदा मिला नहीं। अब फिजिकल का टाइम बढ़ेगा, तो अगर बीएसएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या कोई भी जो संस्था भर्ती करा रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उन्होंने अपनी पोस्ट एक बार में भरने के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही काम किया है। बट जो हमारे मतलब जो आपके जैसे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भाई हमारे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको इससे दूर दूर तक मतलब नहीं है पोस्ट भरें या ना भरें। उनका ये है कि भाई उनका सिलेक्शन होना चाहिए, तो उनका सिलेक्शन होना चाहिए और आसानी से होना चाहिए। तो अगर पहले वाले स्टैंडर्ड्स रहते तो कम बंदे पास होते, फिजिकल में कम बंदे पास होते, तो फिजिकल में कम बंदे फिर एग्ज़ाम में अपीयर होते। क्योंकि अभी नोटिफिकेशन मैंने देखा आपके 2025 वाला, तो इस नोटिफिकेशन में मेडिकल में इन्होंने दे रखा कि मेडिकल में 6 गुना बंदे जाएंगे, लेकिन फिजिकल में कितने गुना बंदों को पास करेंगे ऐसा कहीं पे नहीं लिखा। तो अगर मेडिकल थोड़ा फिजिकल थोड़ा टफ रहता, कम बंदे पास होते, तो फिर एग्ज़ाम में कम बंदे अपीयर होते। जब कम बंदे अपीयर होते तो कट ऑफ अपने आप कम जानी थी। तो जिन भाइयों का फिजिकल अच्छा था, अब वो फिजिकल तो पहले भी निकाल ले रहे थे, तो अब कट ऑफ बढ़ने से उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और जो भाई हमारे जिनका एग्ज़ाम पहले से अच्छा था उनके लिए तो बढ़िया ही बढ़िया है। बाकी अब जिनका फिजिकल अच्छा था, जो थोड़ा पढ़ाई में इधर उधर लूज़ एंड वो था, तो भैया वो लोग अपना पढ़ाई पे एकदम फोकस करेंगे जिनका फिजिकल अच्छा था। और जिनका फिजिकल नहीं अच्छा था उनके लिए भी अब तो अच्छा ही हो गया है, तो वो लोग भी अपना थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करेंगे। तो ये कंपटीशन कैसे बढ़ेगा, कंपटीशन ऐसे ही बढ़ेगा जैसे मैंने बताया आपको। बीएसएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जितने कम लोग अपीयर होते तो उतनी ही कम कट ऑफ लगती। अब क्या होगा, ज़्यादा बंदे अपीयर होंगे तो कट ऑफ मतलब अब जैसे हो सकता है पिछली बार की तरीके ही लगे, 95 या 100 के बीच में लगे, तो 95 या 100 के बीच में लगे पिछली बार की तरीके, तो आप लोग बोलोगे कट ऑफ तो उतनी लगी। लेकिन अगर कम बंदे अपीयर होते तो हो सकता है 95 से भी कम कट ऑफ लग जाती। तो आपके लिए तो वही अच्छा है ना, जितनी कम से कम कट ऑफ लगे और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फाइनल में फाइनल कट ऑफ जो है कम से कम रहे। अच्छा, अब बात आती है कि अब कैसे मतलब सिलेक्शन लें, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, फिजिकल एग्ज़ाम या डिक्टेशन। देखो फिजिकल पे तो अब शायद ही किसी को फोकस करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि 8 मिनट में तो लगभग सबका हो ही जाएगा। फिर भी जिनका नहीं हो पा रहा है वो भाई अपना डेली रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। बाकी एग्ज़ाम पे तो आपको फोकस करना ही करना है, एग्ज़ाम पे फोकस, क्योंकि अभी आपका रोल नंबर भी दिखा रहा है वेबसाइट पर, ये ऑफिशियल नोटिस भी आ गया आपका इधर। तो फिजिकल जनवरी एंड या फरवरी में होने को हैं। अगर नहीं भी होते हैं, बाद में भी होते हैं मान लो, तो जब भी होंगे फिजिकल, एक बार अगर प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो 5 से 6 महीने लगेंगे प्रोसेस कंप्लीट होने में। तो फिर एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो आपको समय नहीं मिलेगा। अब फिजिकल की तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो फिर अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए। पढ़ाई पे
फ़ोकस तो करना ही करना है, लेकिन साथ के साथ डिक्टेशन को बिल्कुल नहीं भूलना है। डिक्टेशन पे बहुत फ़ोकस करना है, क्योंकि डिक्टेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत आसानी से जिसमें नंबर ला सकते हैं थोड़ी प्रैक्टिस करके, और वो आपकी फाइनल मेरिट में जो रेडियो ऑपरेटर है हमारे भाई, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है, मेरा भी सिलेक्शन डिक्टेशन की वजह से ही हुआ। क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़ा-सा उन दिनों क्या था, जब मैंने पेपर दिया था, तो मेरा थोड़ा ऑन ऑफ चल रहा था घर पे, जिस वजह से मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया था। तो एग्ज़ाम में तो मेरे 125 के समथिंग नंबर आए थे, बट 125 नहीं, 170 127 या 128 के समथिंग नंबर आए थे, और फाइनल कट ऑफ यूआर की लगी थी 163। तो मेरे डिक्टेशन में नंबर आए थे 47, डिक्टेशन में मेरे नंबर आए 47, और 127 175 के समथिंग मेरे ओवरऑल बने थे। अब मान लो मेरे डिक्टेशन में अगर 30 या 35 नंबर आते, तो फिर मेरा नहीं हो पाता। 30 नंबर आते तो मेरे वही बनते जाके 120, तो 30 50 54 57 के तरफ नंबर बनते जाके 3-4 नंबर से मेरा रह जाता। और कई लोग ऐसे भी थे जिनका एग्ज़ाम में मेरे से ज़्यादा नंबर था 140, लेकिन डिक्टेशन में क्वालिफाइंग नंबर होता 19, और उनका क्वालिफाइंग नंबर नहीं आ पाया था। तो वो उस वजह से उनका फिर आगे का एडमिट कार्ड ही नहीं आया था, वो वहीं से बाहर हो गए थे। तो इसीलिए अभी आपको फिजिकल पे तो बस खाली कंटिन्यूटी में आराम आराम चलने देना है, ज़्यादा फोकस नहीं करना है, एग्ज़ाम पे फोकस करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, और अपना क्या बोलते हैं, पढ़ना है, रिवीजन करना है, और प्लस डिक्टेशन पे ज़रूर फोकस करना है। मैं डिक्टेशन के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ प्रैक्टिस की। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना के डाल दूँगा कि वो कब से स्टार्ट होगी। मोस्ट प्रोबेबली कल से कर देंगे, और 10 से 15 मिनट का टाइम निकालना रहेगा उसके लिए। मैंने कैसे तैयारी की डिक्टेशन की, मैं उस वीडियो में बता दूँगा। कैसे मैं आप लोगों को करवाऊँगा, जो भाई करना चाहते हैं। एक वीडियो मैंने बनाया था, उसपे बोला था कि डिक्टेशन जिन्हें करना है वो कमेंट करेंगे नीचे, तो काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट आए हैं। तो उसके लिए मैं एक डिक्टेशन के लिए अभी थोड़ा-सा अपना वो कलेक्ट कर रहा हूँ मटेरियल वगैरह, कि कहाँ से बोलेंगे, किस टाइप से मैंने जो प्रिपरेशन करी थी, तो वो चीज़ें कलेक्ट कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बाकी भाई ये फैक्ट्स निकाल के लाया, देखा, नोटिफ़िकेशन पढ़ा, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़े रहें। भर्ती के अंत तक आपको ऐसी अच्छी-अच्छी जानकारी, सिलेबस से रिलेटेड, कैसे तैयारी करना है, मेरी जर्नी क्या थी, मैंने कहाँ पे लूज़ नहीं छोड़ना है पॉइंट्स, कैसे सारा कुछ कवर करना है, कैसे फाइनल सिलेक्शन तक जाना है, इस जर्नी में सारा कुछ बताएँगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।